Hello students, standard 8. We have done 20.1 and 20.2, that is area of square and rectangle. Now going to start with the area of parallelogram and rhombus. First of all, what is a parallelogram? Parallelogram क्या होता है? In which two opposite side of pairs are equal as well as parallel. Parallel means which don't meet. ये दोनों equal भी होंगे एंड पैरेलल भी हैं एंड सिमिलरली जो साइड्स वाले पेयर हैं ये वाले पैरेलल एंड ये पैरेलल भी हैं, मतलब आपस में मीट भी नहीं करेंगे. ऑपोजिट पेयर, ये वाला इसके साथ एक पेयर और ये वाला इसके साथ एक पेयर. अगर ये 10 है ये भी 10, अगर ये 5 है ये भी 5. एंड एरिया क्या होता है? एरिया होता है जितना प्लेन या रीजन इसने फिगर किया पैरेललोग्राम में. तो इसका फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. स्क्वायर यूनिट आपको पता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, वट एवर इट इज. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट. एंड नेक्स्ट इज रोम्बस. रोम्बस क्या होता है? रोम्बस इज अ 4 साइडेड फिगर. जैसे स्क्वायर 4 साइडेड है, रोम्बस में ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. स्क्वायर में भी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, बट डिफरेंस क्या है? स्क्वायर में ईच एंगल जो है 90 होता है, ठीक है, बट रोम्बस के बारे में वी डोंट नो. सो रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इसके जो डायगोनल्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ डिवाइड करते हैं. जितना पार्ट ये वाला उतना ही ये, जितना ऊपर वाला उतना ही नीचे वाला. एंड एरिया ऑफ रोम्बस जो है that is 1/2 product of diagonals. You have to learn it. 1/2 product of diagonals. And next one more is added, that is trapezium. Trapezium क्या होता है? trapezium में one pair of sides is parallel. एक पेयर पैरेलल होता है एंड दूसरे वाला नॉन पैरेलल होता है. जैसे पैरेललोग्राम में दोनों पैरेलल होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही पैरेलल होता है. सिर्फ ये वाला पेयर पैरेलल होगा, दूसरे वाला पेयर पैरेलल नहीं होगा. ये वाले जो है आगे जाके मीट कर लेंगे एक दूसरे को. तो दिस इज नॉन पैरेलल, दिस इज ओनली पैरेलल. एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 बेस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. ठीक है, आई विल राइट इट 1/2 sum of parallel sides into h. So these three formulas you have to learn: area of parallelogram, area of rhombus, and area of trapezium. Now let's begin with our exercise 21.3. First question, area of parallelogram is मैंने given है, area आपको given है 384 and height of parallelogram is 2/3 of base. So given क्या है? एक तो आपको area given है, एरिया गिवन है. हमने देखना है एरिया कैसे बना. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बुक वालों ने कैसे बनाया होगा? फॉर्मूला लगा के. कौन सा फॉर्मूला लगा के? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. गिवन है आपको वैल्यू 384. अब हमें गिवन है जो हाइट है दैट इज 2/3 ऑफ बेस. 2/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, बेस को बोलेंगे b. तो हाइट की वैल्यू 2/3 इंटू b. तो मैंने बेस को b ही लिखा है, हाइट की वैल्यू पुट कर दी 2/3 इंटू b 384. b के साथ b को मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल्स हैं, b इंटू b, b की पावर 2, 2/3 एज इट इज है. b को हमने यहीं पे रखा, 2/3 अपनी साइड चेंज की, 3/2 रेसिप्रोकल हो गया. सॉल्व किया 192. जो पावर 2 है वो स्क्वायर रूट बन जाती है. 192 इंटू 3 का स्क्वायर रूट बना दिया. स्क्वायर रूट हमने निकाला 192 का, यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है. तो हमने स्क्वायर 2 पावर मतलब 2 के पेयर बना लिए. 2 का पेयर बनाने के बाद 24 सेंटीमीटर जो है हमारा बेस आया है b. अब हमने निकालना था हाइट. हाइट हमें पता है कि 2/3 मल्टीप्लाई बाय b. 2/3 ऑफ b, 2/3 ऑफ b मतलब बेस था 24. पुट करके हमने इसको सॉल्व कर लिया, इट इज 16 सेंटीमीटर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ध्यान से सुनना. 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. पहले तो वी विल ड्रॉ अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसमें ऑपोजिट साइड्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. मैंने ऑपोजिट साइड्स पैरेलल बना रही हैं, इक्वल भी होती हैं.
ये वाली इसके साथ और ये वाली इसके साथ। नाउ आपको गिवन है एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाली 24 एंड 32। एक साइड 24 है, अगर एक 24 है तो साथ वाली आप ऊपर वाली भी ले सकते हो, नीचे वाली भी ले सकते हो, कोई भी। इसके साथ ये भी चलती है, ये भी चलती है, तो दिस इज 32। हमें पता है ये 32 है तो ये भी 32 होगी, क्योंकि ऑपोजिट पेयर पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। अगर ये 24 है ये भी 24 होगा। एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज 40, एक डायगोनल मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ। एंड वन ऑफ डायगोनल, आप कोई भी डायगोनल बना सकते हैं, इधर वाला भी या इधर वाला भी। एक बोला है तो आपने एक ही ड्रॉ करना है, मैंने ये वाला बना दिया। वन ऑफ द डायगोनल्स इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हमें बेस तो पता है लेकिन हाइट नहीं पता है, ये तो डायगोनल है। हाइट क्या होती है, जो हाइट होती है वो ऐसे होती है, जैसे ये पैरेललोग्राम है, हाइट होती है इन दोनों के बीच की, बेस से लेके ऊपर तक जितनी इनमें डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, उसको हाइट्स बोलते हैं। तो ये हमें नहीं गिवन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक फर्स्ट वाली एक सेकेंड वाली। तो जो हमारे पास, इसको वी विल गिव अ नेम, यू कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। मैं फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया निकाल रही हूँ। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो भी 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन इसमें हमें हाइट नहीं पता है। हाइट का मतलब होता है साइड्स के बीच का डिफरेंस, ये हमें नहीं पता है। तो इसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, हेरन्स फॉर्मूला के साथ। एक फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने का, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। अब एस क्या होता है, ए बी सी क्या होती है, ये मैं बताती हूँ। ए का मतलब होता है फर्स्ट साइड, ट्रायंगल की फर्स्ट साइड 24 सेंटीमीटर, एंड बी का मतलब सेकेंड साइड, दूसरी साइड है 32 सेंटीमीटर, एंड सी मीन्स थर्ड साइड है 40 सेंटीमीटर। मैं ये इस एक ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, 3 साइड्स वाली ट्रायंगल की, ठीक है। अब हमने निकालना है एस। एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स, एस मतलब उसका सेमी, हाफ कर दो, ठीक है। तो एस ऐसे निकाला जाता है। जब हम इनको ऐड करेंगे 70, 90, 96 बन जाएगा। 96/2 करेंगे, इट विल बी 48। अब मैं निकालने चली हूँ एरिया, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाकर। एस कितना है 48, ब्रैकेट एस माइनस ए, एस में से ए मतलब पहली साइड, फिर एस माइनस बी दूसरी साइड, दैट इज 32, एस माइनस सी इज थर्ड साइड, ठीक है। 48 में से 24 गेट विल बी 24, 32 जाएंगे 16, 40 जाएंगे तो 8। अब आपने इनके पेयर्स बनाने हैं, 2 पे 3 पे आप कैसे भी बना सकते हैं, मैं तो इनके डायरेक्टली बना रही हूँ। 48 के होते हैं 3 × 16, इसके मैंने बना लिए 3 × 8। आप जैसे मर्जी बना सकते हैं, इसके मैंने नहीं बनाए। मैंने कैसे दिमाग लगाया, इधर 8 है तो मैंने इसको 8 के साथ स्प्लिट कर दिया, इधर 16 है इसको मैंने 16 के साथ स्प्लिट कर दिया। आप 2 पे 3 पे हर एक के भी बना सकते हैं, उसके बाद भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर सेम होगा। जैसे आप इसको 2 × 2 × 2 × 3 जैसे भी लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, इसको भी 2 × 2 × 2 जो भी बन रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सेम का पेयर बना लिया, 16 का 16 के साथ, एक 16 बाहर, 8 का 8 के साथ, एक 8 बाहर आ गया, एक 3 का 3 के साथ, एक 3 बाहर आ गया है। तो हम इसका आंसर निकालेंगे, 16 3 × 48, 16 3 × 48, आगे 48 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पावर 2 है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, वो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगी, क्योंकि देखो इसमें भी 32 है, इसमें भी 32 था, 24 है, ये भी 40 है, चाहे आप इधर देख लो या इधर 40 है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड साइड जो है सेम है, सभी सेम है, 24 32 40, तो कैलकुलेशन सारी सेम होगी, फॉर्मूला सेम लगना है, तो इसका मतलब आंसर 2 भी सेम निकलेगा। वो भी कितना निकलेगा, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमने क्या निकालना है,
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कैसे बन रही है, हमारी जो पैरेललोग्राम है वो कैसे बन रही है, इन दोनों को क्या करके, दोनों पोर्शंस को क्या करके कंबाइन। तो वी विल राइट ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल्स एरिया प्लस सेकंड ट्राइंगल्स एरिया। तो दोनों का एरिया कितना निकला था, 384 आई थिंक, 384 प्लस 384 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन में राजे आप प्रॉब्लम हो सकती है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो। नाउ थर्ड क्वेश्चन, लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इन रेशो। लेंथ ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स की रेशो गिवन है आपको 5:4। जब भी हमें रेशो गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, एक्स लगा लेते हैं। डायगोनल्स मतलब एक से ज्यादा, 2 डायगोनल्स होते हैं। तो व्हाट आई विल से, लेट फर्स्ट डायगोनल, डायगोनल्स की रेशो 5:4 है, मैंने मान लिया फर्स्ट डायगोनल कितना आएगा 5x, दूसरा डायगोनल 4x। आपको गिवन है एरिया 2250, एरिया इज 2250। अब एरिया गिवन है, हमने निकालनी है लेंथ ऑफ साइड्स। लेंथ ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एरिया गिवन है, जो चीज गिवन होती है एक साइड पे उसकी वैल्यू रखते हैं, एक साइड पे उसका फॉर्मूला। एरिया बनाया कैसे होगा, फॉर्मूला लगा के एरिया का 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स कर कर। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मतलब डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवा दो। डायगोनल्स की मैंने वैल्यू पुट कर दी, 5x इंटू 4x, 5 4 द 20, x का x की पावर 2, ये 2 और 20 कट हो गए, 10 आ गया। 10 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड, x की पावर 2, क्या बचा आपके पास, x की पावर 2 जो है 2 to 5 है, जो 2 है उधर जाके स्क्वायर रूट बन गया, 15 निकल आया। फर्स्ट डायगोनल था 5x, x मैंने पुट किया 15 तो 75, दूसरा डायगोनल था 4x, x पुट किया 60 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना, आपको गिवन है रोम्बस, रोम्बस मैंने ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, एंड हमने क्या निकाला है, हमने डायगोनल्स निकाल ली हैं इसके। एक डायगोनल हमारा आया है 60 सेंटीमीटर और एक है हमारा 75 सेंटीमीटर। सपोज मैं इसको एक नेम दे देती हूँ, ABCD, इसको कह देती हूँ O। नाउ ट्राइंगल ए, आप कोई भी ट्राइंगल, 4 पार्ट्स बन रहे हैं ना, 1 2 3 4, किसी भी ट्राइंगल को, मैंने इसको उठा लिया AOD को, ट्राइंगल AOD। इसमें मैंने क्या लिखा है, ट्राइंगल AOD में मैं निकालूंगी इसका बेस एंड इसका परपेंडिकुलर। ये AOD जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। मुझे कैसे पता चला ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं एक दूसरे को। ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये राइट एंगल बन गई है। अब देखो इसमें मैंने एक निकालूंगी बेस, एक निकालूंगी इसका परपेंडिकुलर। अब देखो मैंने बोला है जो डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, डायगोनल्स के लिए मैंने क्या बोला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दोनों पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल। अब देखो मैंने सिर्फ बेस इतना निकालना है, मैं AOD की बात कर रही हूँ, देख लो AOD इतनी चीज निकालनी है। पूरा 60 है तो आधा कितना हुआ 30, परपेंडिकुलर पूरा है 75, आधा कितना होएगा 75/2, हाफ। हाफ कैसे पता चला, क्योंकि वो बाइसेक्ट करते हैं इक्वल पार्ट्स में, दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, ऊपर वाला भी, नीचे वाला भी, राइट वाला भी, लेफ्ट वाला भी। ये पूरी लाइन 60 है तो आधा 30, ये पूरा 75 है तो 75/2। अब मैं निकालने लगी हूँ साइड ऑफ, ये 4 साइड्स है ना रोम्बस की, 1 2 3 4, मैं एक साइड निकाल लूंगी। अगर मैं एक साइड निकाल लूंगी सभी साइड सेम होती हैं, ठीक है। तो मैं साइड कैसे निकालूंगी, ट्राइंगल AOD में जो ये साइड है ये हाइपोटेन्यूज है, सबसे बड़ी साइड है ना हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। h² क्या होता है, P² प्लस B²। h को आप h भी कह सकते हो, AD भी कह सकते हो, ठीक है। मैं सपोज इसको AD लिख देती हूँ। परपेंडिकुलर हमने अभी निकाला है 75/2 का स्क्वायर, बेस है 30। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे हम, 75 का स्क्वायर करना है और 30 का स्क्वायर करना है। जो 30 का स्क्वायर होगा वो होगा 900
और जो 75 का स्क्वायर आएगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली, मैंने कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करनी थोड़ी मुश्किल है तो आपको ऐसे ही बता देती हूँ। इट विल बी आई थिंक 5625, ठीक है, 5625। मैं एलसीएम लेके इनको प्लस कर रही हूँ। ये बन जाएगा 3600, नीचे आ जाएगा 4, यहाँ पे मैं प्लस कर देती हूँ। इट विल बी 89225/4। एडी का जो स्क्वायर है दैट इज 9225/4। अब जो पावर 2 है वो इधर आके क्या बन जाएगी, स्क्वायर रूट बन जाएगी। अब मैं इसका रूट निकालने लगी हूँ। इसके आप फैक्टर्स खुद बना के देख लेना राजे। इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 5 × 5, 3 × 3 × 41/2 × 2, ठीक है। एक 5 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा। जो 41 है वो नहीं आएगा बाहर, वो रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि उसका पेयर नहीं है। नीचे आ जाएगा 2। तो क्या बना आपके पास, 5 3 15/2, ऊपर है 41। अब 41 का जो स्क्वायर रूट है वो हम दूसरे मेथड से निकालेंगे, डिवीजन मेथड के साथ, जो हम ये वाला मेथड करते हैं। 6 6 36, बचा 5, पॉइंट लगाया, फिर जीरोज आ गए, फिर 12, इसके साथ 4, ऐसे आप लोग निकाल लेना। ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4, फिर से आप 2 पेयर मतलब 0 ले लिए, यहाँ पे आएगा 1 2 8, इसके साथ कुछ नहीं लगेगा, 0 लगेगी, ठीक है। फिर 2 पेयर आ जाएंगे ऐसे। तो जब आप निकालोगे इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 6.403, 6.403 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसको। पहले इन दोनों को मैंने डिवाइड करा तो ये आ गया 7.5, 15 और 2 को डिवाइड करा, इसका आ गया 6.403। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे, 3 अक्षर इसके पास है, एक है, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 48.0225 सेंटीमीटर, ठीक है। आपकी जो साइड है रोम्बस की आ गई है। नेक्स्ट देखो राजे, फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, उसके पैरेलल साइड्स गिवन है एंड उसका डिस्टेंस गिवन है 4 सेंटीमीटर। आपको ट्रेपीजियम की साइड्स गिवन है, हम ट्रेपीजियम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। आपको गिवन है इसकी पैरेलल साइड्स, एक है 15.7, स्मॉलर वाली, बड़ी होगी 18.7। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। पैरेलल साइड्स गिवन है, उनका सम कर लिया, मल्टीप्लाई बाय हाइट, सॉल्व किया, जस्ट द आंसर। सेम इसका सेकंड क्वेश्चन है, पैरेलल साइड 16 एंड 20 है, हाइट आपको गिवन है, यू विल अप्लाई द फॉर्मूला एंड जस्ट डू कैलकुलेशंस। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज, सॉरी। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है राजे, इसमें आपके पास सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। व्हाट इज सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या होता है एंड एरिया क्या होता है। एरिया तो मैंने आपको बताया, रीजन क्लोज्ड बाय द फिगर, जितनी बाउंड्री कवर की है। सर्कमफ्रेंस को हम बोल सकते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर यू कैन से, आप इसको बाउंड्री भी कह सकते हैं। जैसे ये सर्कल है, सपोज मैंने इसके ऊपर एक राउंड लगाना है, तो यहां से चल के यहीं पे वापस आना है, तो दिस इज द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस या फिर बाउंड्री ऑफ द सर्कल। अब इसके आपको 2 फॉर्मूलाज हैं। जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है दैट इज, यू विल लर्न इट 2πr यूनिट्स। सर्कमफ्रेंस जो होता है सर्कल का 2πr, एंड सेकंड जो वैल्यू है आपके पास एक एरिया है, एरिया इज πr²। अब पाई क्या है, पाई की वैल्यू आप लोगे 3.14 अगर बोला है, नहीं तो फिर आप 22/7 भी ले सकते हैं, ठीक है। वैसे हम 22/7 के साथ ही करेंगे, अगर बोला है तो वी विल टेक 3.14, ठीक है। अभी पाई की वैल्यू है जो फिक्स है, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है,
फाइंड सर्कमफ्रेंस एंड एरिया। रेडियस आपको गिवन है, 2 पार्ट्स आर देयर, आई विल डू ओनली फर्स्ट, सेकंड यू विल डू योरसेल्फ। रेडियस इज 6.3 सेंटीमीटर्स। आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आई विल राइट 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7, आर की वैल्यू 6.3। अब अगर आपको कटिंग नहीं आती है तो आप 10 भी लगा सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 10 लगा लिया है। अब मैंने इनको कट कर दिया, 7 1 द 7, 7 9 द 63। तो व्हाट इज लेफ्ट, 2 इंटू 22 इंटू 9/10। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 22 इंटू 2 होता है 44। आगे 44 को आपने करना है, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 396/10। तो इट विल बी रिटन एज 39.6 सेंटीमीटर। अब आपको बोला है एरिया, आपने इसका एरिया भी कैलकुलेट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर को 2 टाइम्स लिखना है, आर की पावर 2 टाइम्स 6.3 इंटू 6.3। आप इसको कट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको पॉइंट में ही कट कर दूंगी, इट विल बी 0.9। फिर आपने इसकी कैलकुलेशन जो है खुद फाइंड कर लेनी है। एरिया जो है पावर 2, स्क्वायर पावर इसकी 2 लिखनी है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा राजे, एक और बात मैंने ध्यान नहीं दिया है, आपको बोला है फाइंड सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल। आपने सेमी सर्कल का निकालना है, जो रेडियस है वो सेमी सर्कल का है। अगर पूरे सर्कल का होता है तो 2 पाई आर होता है। सेमी सर्कल के लिए हम क्या करते हैं, सेमी सर्कल के लिए हम फुल सर्कल का हाफ, पूरे सर्कल का आधा कर देते हैं, तो इट विल बी पाई आर। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये फुल सर्कल का है, सेमी सर्कल का निकालने के लिए आप इसका हाफ कर दो, आधा कर दो, ठीक है। 2 1 द 2, 19.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जो है एरिया भी आपने पूरे सर्कल का निकाला है, एरिया ऑफ सर्कल है ये पाई आर स्क्वायर। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। आप फुल का निकालो, जितना आएगा उसका हाफ कर देना। वी विल डू, अभी हम कर देते हैं इसको 22 इंटू 9 इंटू 6.3, 22 इंटू 9 इंटू 6.3। तो सेमी सर्कल का निकालने के लिए इसका हाफ कर देंगे।